ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। जब कभी भीड़ आदमखोर हो जाएगी तब ये फैसला नज़ीर बनेगा। जब कभी किसी को सिर्फ शक के बिना पर भीड़ पीटने लग जाएगी तब ये फैसला नज़ीर बनेगा। जब कभी किसी को तशद्दुद की हद पर जाकर प्रताड़ित करने की मौत कोशिशें होंगी तब ये फैसला नज़ीर बनेगा। गाय के नाम पर किसी की लिंचिंग का गलत ख्याल किसी के मन में आया तब भी ये फैसला नज़ीर बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हापुड़ कोर्ट ने न सिर्फ ऐतिहासिक फैसला दिया है बल्कि हैवानियत का खून मुंह लगा चुकी उस भीड़ के लिए सबक भी दिया है जो गाय के नाम पर किसी इंसान की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। याद है ये तस्वीरें, एक व्यक्ति तड़प रहा था, जान की भीख मांग रहा था और टूटती सांसों के आखिरी अल्फाज पानी की गुहार लगा रहे थे। कासिम नाम था उसका। एक और व्यक्ति वहीं था, 60 साल के बुजुर्ग समीउद्दीन। नामुरादों ने उम्र का लिहाज भी नहीं किया, बेतहाशा पीटा था। अस्पताल में लंबी जंग के बाद जान बच गई थी और साथ ही बच गई थी वो दर्दनाक याद जिसने अपनी आंखों के सामने अपने ही जैसे कुछ इंसानों को हैवान होते देखा था। बस फर्क दाढ़ी का था। तारीख 18 जून, जगह हापुड़, उत्तर प्रदेश। समीउद्दीन आज भी उस दिन को याद करते हैं तो कांप उठते हैं, शिराएं सिहर जाती हैं, धमनियों को धक्का सा लगता है। मगर अब एक आस सी जगी है, क्योंकि 6 साल बाद न्यायालय का अंतिम फैसला आया है। हापुड़ अपर जिला न्यायालय ने 10 आरोपियों को लिंचिंग केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 58 हज़ार रुपए का मुकदमा भी लगाया है। दिल्ली से तकरीबन 87 किलोमीटर दूर पड़ता है हापुड़ जिला। हापुड़ जहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर है, जहाँ से गंगा बहती है। यहीं के सद्दिकपुरा गांव में कासिम अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ रहते थे। पेशा कसाई का काम था, जो मुर्गे बकरे और इन तमाम चीज़ों का। पास के ही मदापुरा गांव में समीउद्दीन का घर है। बझेड़ा खुर्द नाम के गांव में समीउद्दीन का खेत है। 18 जून को समीउद्दीन अपने खेत में चारा काटने गए थे, तभी उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ कासिम को दौड़ाते हुए उनके खेत की ओर ला रही है। लोग कासिम को बुरी तरीके से मार रहे थे। समीउद्दीन ने बचाने की कोशिश की तो भीड़ ने उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। धूप तेज थी, कासिम बार बार पानी मांग रहा था, लेकिन लोग कासिम को पीटते जा रहे थे। लोगों ने कासिम को इतना मारा कि मौके पर ही मौत हो गई। बुरी तरीके से समीउद्दीन भी घायल हुए। हॉस्पिटल में उनका लंबा इलाज चला। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ ने कासिम पर पेचकस और दराती से हमला किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उनकी पीठ में कई चोटें थी, पसलियां टूटी हुई थी, कंधे, घुटने, पेट और सिर पर चोट के निशान थे। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले के बाद गांव में दोनों समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति हो गई थी। इस घटना के दौरान सोशल मीडिया पर एक फोटो भी खूब वायरल हुई। फोटो में आगे आगे पुलिस चल रही थी, पीछे पीछे आरोपी कासिम को घसीट कर ला रहे थे, जो लगभग मरणासन स्थिति में था या फिर मर चुके थे। इसके बाद 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इस मामले को जो दर्ज की गई एफआईआर, पहले उसने बताया कि ये घटना रोड रेज के कारण हुई थी। पहले तो पुलिस इस मामले को मॉब लिंचिंग मान ही नहीं रही थी। अपनी रिपोर्ट में हमने बड़ौदा खुद गांव के कुछ लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि गांव में कई आवारा गाय और नीलगाय घूमते रहते हैं। उनका किसी के खेत में घुसना और फिर भगाना आम बात है। वहीं एक शख्स ने आरोप लगाया कि गायों का खेत में घुसना भले ही आम बात हो, लेकिन कासिम और समीउद्दीन उस दिन गाय काटने के लिए ही आए थे। ऐसा आरोप लगाया गया, लेकिन यह आरोप कभी साबित नहीं हो पाया। पुलिस ने इस मामले में 25 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। धारा 302 यानी हत्या और धारा 307 यानी हत्या की कोशिश के साथ अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस इसे गोकशी के शक में हत्या का मामला नहीं बता रही थी। एफआईआर के मुताबिक खेत के पास 2 लोगों की बाइक आपस में टकरा गई, जिसके बाद कहासुनी हो गई और फिर मारपीट होने लग गई और इसी मारपीट में एक की मौत हो गई। आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो सब कुछ साफ हो गया। और यहीं से ये बात साफ होती है कि पुलिस का कहा सब कुछ सच नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस जो तहरीर में लिखे वो सच हो। ज़रूरी नहीं है कि जो चार्जशीट में पुलिस अपनी तरफ से लिख दे वो साबित हो। साबित कोर्ट में करना होता है और कोर्ट जो फैसला देता है वो सबूतों और गवाहों के आधार पर देता है। और फैसला दिया, ये बताया कि ये मामला रोड रेज का नहीं था। उस वक्त आपने देखा होगा कई लोगों ने ये चलाया होगा, ये दिखाया होगा कि रोड रेज का मामला था, लेकिन कोर्ट ने आज सब साफ कर दिया है। और
दोषी जो थे उन पर फैसला आया। युधिष्ठिर, राकेश, कानू उर्फ कप्तान, सोनू, मांगेराम, रिंकू, हरिओम, मनीष, ललित और करणपाल, इन सभी को उम्र कैद की सजा हो गई। हालांकि इनके पास अभी ऊपरी अदालतों के विकल्प बचे हैं। कोर्ट के फैसले पर आज तक के सहयोगी देवेंद्र शर्मा ने कासिम की पत्नी नसीमा से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज के दौर में बहुत अच्छा लगा जो सज़ा हुई है उन्हें, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। जी हाँ, हमें लग रहा था कि हाँ सज़ा होगी। जो बात है, हमें कोर्ट से इंसाफ मिला है और यही सोचा था हमने कि ज़रूर इंसाफ मिलेगा। कासिम के भाई सलीम बताते हैं कि कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि कानून जिंदा है। बढ़िया जजमेंट है, हमारे फेवर में जजमेंट है और कानून से हमें मदद मिली है, कानून ने हमारी मदद करी है। ये कल हमने महसूस करा इससे हिंदुस्तान में कानून जिंदा है, तो हमें कानून बहुत मदद मिली है कानून से। कितने लोगों को सजा हुई है इसमें? 10 को। क्या सजा मिली है? उम्र कैद मिली है। कोई पैरवी आपने की थी? पैरवी हम दोनों ने मिलकर करी थी, मैंने और उस समय दिन के भाई ने। एक फैसला कैसे आम इंसान की नज़रों में कानून की तामील कर सकता है, ये उसी का जीवंत उदाहरण है। वरना याद है आपको 2018 के ही जुलाई महीने में एक खबर झारखंड से आई थी। झारखंड के रामगढ़ में बीफ ले जाने के शक में एक युवक अलीमुद्दीन की हत्या हुई थी। इस मामले में 8 आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत जब दी गई थी, तब ये आरोपी अपने घर लौटे और तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा उन आरोपियों को माला पहनाने पहुंचे थे। मंत्री जी ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया था, मिठाइयाँ बांटी गई। कितनी विडंबना है ना, एक और किसी की जान लिंचिंग में ले ली गई, पीट पीट के उसे मार डाला गया, एक शख्स जो है हिंसा का शिकार हो गया और दूसरी ओर लिंचिंग के आरोपियों को मंत्री जी माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। मगर हापुड़ कोर्ट के फैसले ने लिंचिंग के दोषियों को देखने और परखने का नज़रिया बदल दिया है वो तरीका जिसमें हैवानों को महिमा मंडित किया जाता था। एक बात यहाँ से और साफ हो जाती है कि पुलिस कितनी भी लापरवाह क्यों ना हो, मौसमी विचारों के प्रभाव में आकर केस को दबाने, छिपाने, मिटाने की कितनी भी कोशिशें क्यों ना हो, मगर कोर्ट अगर अपने पर आ गया और न्याय की लड़ाई मजबूती से लड़ी गई तो ऐसे जघन्य अपराध के दोषियों को सजा जरूर होगी। देश के बहुतायत राज्यों में गोकशी गुनाह है। अगर कोई ऐसा करता है, इसकी मंशा भी रखता है, तो पुलिस कानून है उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। मगर सिर्फ शक के बिना पर किसी इंसान की जान ले लेना, ये कानून की नज़र में भी गुनाह है और कोर्ट की नज़र में भी गुनाह है और उस गुनाह की सज़ा उम्र कैद है, यह हापुड़ की कोर्ट ने बताया है। बाकी इस खबर पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी रजत ने। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।